राक्षस कौन है? राक्षस शब्द सुनते ही हमारे मन में एक आकृति उभरती है, एक दैत्यकार आकृति जिसके दांत बड़े बड़े से हैं। पर क्या वही असली राक्षस है या मनुष्य के भीतर भी कोई राक्षस छुपा होता है? चलिए जानते हैं आज की कहानी में। जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल पर आपको रोचक, रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियां देखने को मिलती हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के चलते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव था हीरापुर, जहां जालिम सिंह नाम का एक जमींदार रहता था। जमींदार बहुत ही मक्कार किस्म का आदमी था। वे देखने से बहुत सीधा साधा आदमी लगता था, बहुत मीठी बातें भी करता था, मगर बहुत ही क्रूर आदमी था। उसने एक मुनीम भी रखा था जो मक्कारी करने में जमींदार का भी बाप था। मुनीम का नाम था रामू। रामू मक्कार के साथ साथ चतुर भी था। वो ध्यान रखता गांव में किसको रोजी रोटी नहीं चल पा रही है, कौन रात को बिना खाए सो रहा है। उसे बहुत मजबूर और लाचार आदमी की जरूरत रहती। जब उसे पता चल जाता कि कोई आदमी बहुत गरीब है, उसका खर्चा नहीं चल पा रहा, उसका परिवार भूखा सो रहा है, तो वे उस आदमी के पास जाता और उसके दुख पर अफसोस करता। फिर बताता कि भाई तू निराश ना हो, हमारे जमींदार बहुत ही भले आदमी है, तू भूखा कैसे रह सकता है, चल मेरे साथ, मैं तुम्हारी मदद कराता हूँ, मैं तुम्हें बिना ब्याज के पैसे दिलवा देता हूँ। चूंकि गांव के लगभग सभी लोग जानते थे कि जालिम सिंह बहुत बदमाश आदमी है, उसके जाल में जो एक बार फंस गया वे जिंदगी भर नहीं निकलने वाला। मगर मजबूरी जो ना करा दे। भूखा आदमी को जब कोई भी सहारा नहीं मिलता तो कोई भी समझौता करने पर मजबूर हो जाता है। लोग जालिम सिंह के पास जाकर पैसा तो ले लेते, वे बहुत प्रेम से मीठी मीठी बातें करके पैसा दे देता। वे मांगने से भी ज्यादा पैसे दे देता और बोलता कि तुम मेरे भाई हो, भला तुमसे ब्याज लूंगा, बस एक आसान कागज बना दो, सिर्फ एक अंगूठा लगाना है। क्या है कि भाई पैसे का मामला है, हिसाब किताब रखना पड़ता है कि किसको कितना दिया है, किससे कितना लेना है। तुम पैसे ले जाओ और जरूरत तो हो तो आकर और ले जाना। फिर शुरू हो जाता है जमींदार का कहर। वे 100 मोहर के बदले 1000 मोहरों को कागज बनाकर अंगूठा लगा लेता है। अब उसे चुका पाना किसी गरीब की बस की बात नहीं होती। हीरापुरा में एक सरजू नाम का गरीब ग्वाला भी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम गोपीचंद था। सरजू के पास अपनी 2 बीघा जमीन थी जिसमें खेती करके अपना परिवार चला लेता था। उसे जमींदार के पास जाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उसके पास 4 गाय थी जो दुधारू थी और 2 बीघा जमीन तो जमींदार के नाक के नीचे थी। उसकी हवेली के सामने ही जालिम सिंह उसे हड़पने के लिए कई बार कोशिश भी कर चुका था, परंतु सरजू उसके झांसे में नहीं आता था। जालिम सिंह की चाल भी उस पर काम नहीं कर पा रही थी। गांव के पास एक जंगल था जिसमें बहुत सारी सूखी लकड़ियां थी। गांव वाले चाहते तो लकड़ी बेचकर भी अपना काम चला सकते थे, उन्हें जमींदार के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। परंतु जंगल जमींदार के जुल्म से भी जुल्मी था। उसमें एक भयानक गुफा थी जिसके अंदर एक आदमखोर राक्षस अपनी एक नन्ही सी बेटी के साथ रहता था। वे जंगल में जाने वाले को बहुत आसानी से मारकर खा जाता था। इस कारण गांव का कोई भी आदमी कभी भी भूल से जंगल का रुख नहीं करता। यहाँ तक कि पशु चराने वाले चरवाहे और ग्वाले भी कभी अपने पशु लेकर जंगल की तरफ कभी नहीं गए थे। जंगल में राक्षस का रहना जमींदार के लिए वरदान से कम नहीं था। मनुष्य की जिंदगी में हमेशा अच्छे दिन नहीं रहा करते, तो बुरा दौर भी स्थायी नहीं रहता। एक दिन सरजू की पत्नी बीमार पड़ गई। सरजू के पास उस वक्त कोई पैसा नहीं था, जबकि वैद्य ने इलाज के लिए काफी पैसे की मांग कर दी। पूरा गांव पहले से ही जमींदार का गुलाम बन गया था, किसी के पास पैसे नहीं थे। सरजू हर किसी के पास मदद मांगने गया। वे जमींदार को छोड़कर किसी को भी अपनी जमीन गिरवी रखने को तैयार था, परंतु किसी के पास पैसा हो तब तो जमीन गिरवी मिले। थक हार कर सरजू को जमींदार के पास जाना पड़ा। जमींदार जमीन बेचने के बाद ही पैसा देने को तैयार हुआ। मजबूरी में सरजू को अपनी जमीन को औने पौने दामों में बेचना पड़ा। जितने पैसे मिले सरजू की पत्नी की बीमारी में खर्च हो गए, फिर भी वे बच नहीं सकी। अब सरजू के पास 4 गाय,
घर और बेटे गोपाल के सिवा कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तक कि घर में रखे अन्न भी बिक चुके थे। अब उसकी जीविका का सहारा गाय रह गई थी। गायों का दूध भी कोई गांव में खरीदने वाला नहीं था, क्योंकि सबने अपने लिए गाय या फिर बकरी पाल रखी थी। तो फिर सरजू को दूध बेचने के लिए शहर जाना पड़ता था। शहर वहां से काफी दूर था। आने जाने में ही सारा दिन निकल जाता था। तो फिर गायों की रखवाली कौन करता? फिर तो गायों की रखवाली का काम उसके बेटे के ऊपर आ गया। उसकी उम्र मात्र अभी 8 साल की थी। वह जंगल के आसपास ही गायों को चराता। पिता ने मना कर रखा था कि भूल से भी जंगल में कदम मत रखना, वरना उसमें राक्षस रहता है, वे तुम्हें मारकर खा जाएगा। गोपाल पिता की बात अच्छी तरह समझता था। वे बहुत चौकन्ना होकर गाय को चराकर ले आता और शाम में गायों को लेकर लौट आता। इस तरह से सरजू और गोपाल की जिंदगी गुजरने लगी। इधर जमींदार खुश था कि सरजू की जमीन कौड़ियों के दाम खरीद ली, जो कि बहुत ही कीमती थी। मगर ससुरा हमारे चंगुल में नहीं फंस रहा। उसके पास जब तक गाय रहेगी, हमारे पास काम मांगने नहीं आएगा। मैं उसे अपने खेतों में मजदूरी करते देखना चाहता हूँ। वे अपने मुनीम से बोला, कोई उपाय सोचो, सरजू कैसे हमारे खेत में काम करने आएगा? मुनीम चापलूसी करते हुए बोला, हुजूर, छोटा मुंह बड़ी बात, परंतु है बड़े पते की बात। आप बुरा ना मानो तो कहूं। जमींदार बोला, मैं क्यों बुरा मानने लगा? तुम उपाय बताओ। हम उसको झुकाने के लिए कुछ भी गिरी हरकत कर सकते हैं। बस सरजू हमारी मुट्ठी में आ जाना चाहिए। तब मुनीम ने सुझाया कि मालिक, आपको अपनी बेटी सरला से मदद लेनी पड़ेगी। जमींदार बोला, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तब मुनीम ने बताया, मालिक, उसका बेटा जंगल के आसपास गाय चराने जाता है, मगर इतना चौकन्ना रहता है कि उसकी गाय जंगल में नहीं आ पाती। उसकी उम्र अभी बहुत छोटी है, मगर अक्ल सयानों से भी ज्यादा रखता है। अगर हम या आप या कोई अन्य उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करेगा तो वे बातों में नहीं आएगा, मगर सरला उसे अपने साथ खेलने के लिए मना ले तो वे आसानी से मान जाएगा। और जब खेलने में लग जाएगा तो उसका ध्यान गायों से हट जाएगा, और ध्यान हटते ही गाय जंगल में घुस जाएगी। फिर जंगल में रह रहा राक्षस गायों को खा जाएगा, और जब गाय नहीं रहेगी तो सरजू के पास तो वे दोनों हाथ जोड़कर आपके पांवों में गिरकर आपसे काम मांगने आएगा। उस वक्त आप उससे कोई भी काम करवा सकते हो, अपने पैर भी धुलवा सकते हो। जमींदार बोला, वाह मुनीम जी, वाह, क्या बात कह दी। मैं सरजू से वही काम कराना चाहता हूँ जो आपने अभी अभी कहा है। मैं इस काम के लिए अपनी बेटी सरला को मना लूंगा। आखिर वे भी अकेली रहती है। मैंने गांव के किसी भी बच्चे के साथ खेलने से उसे मना कर रखा है। वह भी तो 8 साल की हो चली है। अगर मैं गोपाल के साथ खेलने की छूट दे दूं तो वे बहुत खुश हो जाएगी और उसे खेलने के लिए मना लेगी। अभी मुनीम और जमींदार बात कर ही रहे थे कि सरला वहां आ गई। तो जमींदार बोला, बेटी बड़ी उदास दिखती हो, मैं तुझे उदास नहीं देख सकता। तुम इसी तरह उदास नहीं रहा करो। मैंने तुम्हें गांव के लड़कों के साथ खेलने से मना कर दिया है, तो बेटी मैं तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा करता हूँ। परंतु गांव में एक लड़का ऐसा है जो बहुत भला है। तुम चाहो तो तुम उसके साथ खेल सकती हो। वह लड़का गोपाल है। तुम गोपाल को अपने साथ खेलने को राजी कर लो। जमींदार ने अपनी बेटी को किसी लड़के के साथ खेलने की छूट तो दे दी, परंतु भूल गया कि लड़का लड़की चाहे कितनी भी कम उम्र के हो, यदि साथ साथ खेलने लगते हैं तो वे अपने दिल से भी खेलने लगते हैं और एक दूसरे के दिल में बस जाते हैं। फिर वे अपने दिल से उस साथी को निकाल नहीं पाते। सरला खुशी के मारे उछल पड़ी, जल्द ही गोपाल के पास चली गई और बोली, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगे? गोपाल बोला, सरला, मेरा मन तो बहुत है खेलने को, परंतु मैं खेल नहीं सकता। मैं सुबह से गाय लेकर जंगल के पास चला जाता हूँ और दिन भर अपनी गाय को चराकर वापस शाम को लौटता हूँ, तो रात हो जाती है। अब तुम ही सोचो, मैं इस अवस्था में खेल कैसे सकता हूँ? मेरे पास खेलने का वक्त कहाँ है? सरला बोली, ये बात है, तुम्हारे पास समय नहीं है। गोपाल बोला, सरला, तुम निराश मत हो। गांव में और भी कई लड़के लड़कियां रहते हैं, तुम उनके साथ खेल सकती हो। और तुम्हें तो लड़कियों के साथ ही खेलना चाहिए, क्योंकि लड़कों वाले खेल कुछ अच्छे नहीं होते। सरला बोली, नहीं, मैं अन्य किसी दूसरे के साथ नहीं खेल सकती। मेरे पिता ने किसी के भी साथ खेलने से मना कर दिया है।
वे बोले हैं कि गोपाल ही एक लड़का है जो तुम्हारे खेलने के योग्य है। तुम सचमुच मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारे साथ खेलना एक खेल नहीं है, बल्कि मेरे दिल का खेल है। मैं तुम्हारे साथ खेलते हुए रोज हारना चाहती हूँ, और इसी तरह खेलते खेलते फिर हारते हारते एक दिन तुम्हें जीत जाऊंगी। गोपाल बोला, सरला, तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा, परंतु मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल पाऊंगा। सरला बोली, तुम्हारे साथ खेलने के लिए जंगल के पास भी मैं चल सकती हूँ। हम दिन भर वही गाय चराते चराते वही खेलेंगे। गोपाल बोला, क्यों मुझे पिटवा रही हो? जमींदार काका देख लेंगे तो तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगे, मगर मुझे बहुत पिटवा देंगे। सरला बोली, अरे कुछ नहीं करेंगे, तुम मुझ पर विश्वास करो। वे जब खुद ही खेलने को बोले हैं तो मना कैसे करेंगे? मैं आज से ही तुम्हारे साथ चलती हूँ। गोपाल बोला, अरे नहीं, आज से नहीं। दरअसल हमें अपने घर से खाना लेकर जाना पड़ता है। सुबह में गाय लेकर चले जाने से हमें खाने को ताजी रोटियां नहीं मिलती हैं। मैं शाम की बची रोटियां ही लेकर गाय चराने जाता हूँ। दही और रोटियां खाकर काम चला लेता हूँ। तुम्हें बासी रोटी खाने की आदत नहीं है, और मेरे पास बहुत कम रोटियां रहती हैं, जिससे हम दोनों का काम नहीं चल सकता। तुम दिन निकलने के बाद घर से खा पीकर आराम से जंगल के पास चली आना, हम वही खेलेंगे। सरला बोली, नहीं, मैं अकेले नहीं आ सकती, कल से कोई जुगाड़ देखती हूँ। वे घर लौट गई। जमींदार के पूछने पर बता दिया कि वे खेलने को तो तैयार है, परंतु वे गाय चराते हुए ही खेलना चाहता है। आप मेरे को सुबह में ही भोजन का प्रबंध करा दे। जमींदार को लगा कि उसका काम हो गया, बस 2-4 दिन की बात है। वे बेटी से बोला, बेटी, तेरी खुशी के लिए हम भोजन का प्रबंध भी करा देंगे। तुम सुबह में ही खाना खाकर गोपाल के साथ खेलने चली जाना। दूसरे दिन सरला गोपाल के साथ चली गई। दोनों जंगल के पास जाकर गाय चराते हुए खेलने लगे। गोपाल को कभी खेलने की फुर्सत नहीं मिल पाई थी। उसका मन तो खेलने को बहुत करता था, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे समय से पहले बड़ा कर दिया। आज सरला उसे लौटाकर बचपन में ले आई। वे सरला के साथ खेलकर अति प्रसन्न था। उसका मन सरला के साथ जिंदगी भर खेलने को हो रहा था। वे नहीं चाहता था कि सरला उससे दूर हो। वे हमेशा उसके साथ खेलती रहे। उसकी खुशी के लिए उससे हार जाना चाहता था, तो सरला भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। वे गोपाल को हमेशा अपने दिल में बंद करके रखना चाहती थी। उसके लिए खेल कोई नहीं था, जिंदगी का एक फैसला था। वे दोनों दिन भर खेलते रहे। भूख लगी तो मिल बांटकर खाते रहे। गोपाल को सरला की एक अदा बहुत पसंद आई। जब उसने अपने हाथ से गोपाल को भोजन करवाया, उसे हकीकत भी सपने जैसा लग रहा था। उसे लगा कि जरूर वो कोई सपना देख रहा है, मगर सरला की बोली ने उसके ध्यान को भंग किया। वे बोली, कहाँ खो गए? जल्दी से भोजन खा लो। गायों को एक बार ध्यान से देख लो, उसके बाद हम 1-2 खेल और खेल लेंगे, फिर घर चलेंगे। गोपाल की गाय भी आज जंगल की तरफ जाने का एक बार भी प्रयास नहीं कर रही थी। शायद गाय भी गोपाल और सरला के खेल में कोई खलल नहीं डालना चाहती थी। वे दोनों के आसपास ही चल रही थी। जमींदार को इंतजार था कि जरूर गोपाल की गाय जंगल चली गई होगी, मगर उसे निराशा हाथ लगी। सरला खेल कूद कर वापस आ चुकी थी। वे दूसरे दिन भी गोपाल के साथ खेलने चली गई। इस तरह एक पखवाड़ा बीत गया। जमींदार और मुनीम की चाल खाली पड़ रही थी। अब तो सरला को खेलने से मना भी नहीं कर सकते थे। उधर सरला भी गोपाल को छोड़ना नहीं चाहती थी। अब तो वे उसके साथ मरने जीने की कस्में भी खाने लगी थी। उसने गोपाल से यहाँ तक कह दिया था कि बड़ी होने पर यदि विवाह करेगी तो गोपाल के साथ ही करूंगी, वरना जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। गोपाल भी उसे वचन दे चुका था कि सरला के अलावा किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। अगर कोई लड़की उसकी जिंदगी में आई तो वे सरला होगी। अब जमींदार को क्या पता था कि दोनों कोई मामूली खेल नहीं खेल रहे। दोनों का खेल एक दिन जमींदार पर भारी पड़ जाएगा। जैसे जैसे समय बीतने लगा, जमींदार मुनीम पर खिजने लगा कि बेकार सलाह दे दी, तुम्हारी सड़ी गली सलाह कोई काम नहीं कर रही। उसकी गाय पढ़ी लिखी लगती है, वे जितना दूर उसे चरने को बोल देता है उतनी ही दूर चरने जाती है, एक कदम बाहर भीतर बन जाती है। अब तो हम सरला पर शक्ति कर तुरंत उसके साथ खेलने से भी नहीं रोक सकती। उसकी बहुत नौटंकी सही है। मैंने जिद पर अड़ जाती है तो खाना पीना छोड़ देती है, अपने को कमरे में बंद कर लेती है।
हफ्तों कमरे में बंद रह जाती है। अब उसे बहुत प्यार से समझाकर रोकना पड़ेगा। मैंने अपना पैर जानबूझकर कुल्हाड़ी पर मार लिया। मुनीम बोला, मालिक निराश ना हो, मेरे पास उसका भी एक उपाय है। हम किसी को कुछ पैसे देकर उसकी गाय जंगल में खदेड़ देते हैं। जब गोपाल खेलने में ध्यान मग्न हो जाएगा, तब हम उसकी गाय को जंगल में खदेड़वा देंगे। जमींदार मुनीम से बोला, आपको जो करना है जल्दी करो, विलंब नहीं करो। उधर जब सरला और गोपाल खेला करते थे तो जंगल के अंदर से राक्षस की नन्ही बेटी, जिसकी उम्र भी लगभग 8 साल की थी, वे दोनों को खेलते हुए देखा करती। उसका मन होता कि वे भी दोनों के साथ आकर खेले, परंतु पिता ने जंगल से बाहर कदम रखने से मना किया था। उसने बेटी से कह रखा था, बस जंगल का क्षेत्र ही हमारा है, इसके अंदर जो आ गया फिर वापस नहीं जा सकता, और जो बाहर है हम उस पर हाथ नहीं उठा सकते। राक्षस उसूल का पक्का था। वे सोचने लगी कि किसी तरह दोनों जंगल में आ जाते और हमारे साथ खेलते। वे लौटकर अपने पिता के पास गुफा में गई और उदास रहने लगी। राक्षस ने बेटी की उदासी का कारण पूछा तो उसने बता दिया कि उसे खेलने के लिए एक भाई चाहिए। राक्षस आश्चर्य में पड़ गया। अब उसके लिए भाई कहाँ से लाए? उसके लिए भाई पैदा करने के लिए एक पत्नी चाहिए, जो अब उसके पास नहीं थी। वे पुराने ख्यालों में खो गया। जब वह अपनी पत्नी के साथ रहा करता था, वह उसे किसी दूसरे जंगल से लेकर आया था। वे किसी और राक्षस की पत्नी थी जो इससे ताकत में कमजोर था, और ये उसकी पत्नी को छीन लेकर लाया था। उससे इसकी बेटी का जन्म हुआ, परंतु वह अपने पहले पति को ही चाहती थी। वह बहला फुसलाकर इसको अपने पहले पति के जंगल में ले गई। वहां उसका पहला पति कमजोर पड़ने लगा, तो इसने अपने पहले पति की मदद की, और फलस्वरूप ये राक्षस हारने लगा और अपनी पत्नी और उसके पहले पति से जान बचाकर भाग आया। इस राक्षस को समझ आ गया कि दूसरे की स्त्री को कुछ दिन तो डरा धमकाकर अपने पास रख सकते हैं, परंतु हमेशा के लिए नहीं। अब वे अपनी नन्ही बेटी के साथ रहने लगा था। उसकी खुशी के लिए वे हर उपाय करता जो संभव था। आज जब उसने भाई की मांग कर दी तो अचरज में पड़ गया। वे बेटी से बोला, नहीं बेटा, मैं ये तेरी मांग पूरी नहीं कर सकता। मैं पुनः विवाह नहीं करना चाहता। तेरे लिए सौतेली मां नहीं ला सकता। बेटी बोली, आप भी गजब सोच लेते हो। विवाह करके फिर भाई पैदा करोगे? तब तक तो मैं बड़ी हो जाऊंगी। मुझे अभी भाई चाहिए। मैंने अपने लिए जंगल से बाहर एक भाई देखा है। उसे ही जंगल में आने की इजाजत दे दो, तो हम उसके साथ खेल सकूंगी। राक्षस बोला, क्या वे मनुष्य का बेटा है? लड़की बोली, हाँ, वे मनुष्य का बेटा है, परंतु बहुत अच्छा है। आप उसे इजाजत दे दो ना। राक्षस बोला, क्या तुम्हारी उससे बात हुई है? बेटी बोली, नहीं, अभी तक तो कोई बात नहीं हुई, मगर आप कहो तो बात करूं। राक्षस बोला, हाँ तुम बात करो, मैं उसे नहीं मारूंगा। तुम यदि उसे भाई बना लोगी तो वैसे ही भी वे मेरा बेटा बन जाएगा, और कोई अपने बेटे को थोड़ी ना मारता है। लड़की बोली, लेकिन उसके पास गाय है, वे जंगल में गाय भी चराएगा। राक्षस बोला, वे जंगल में जो चाहे सो करे, मैं उसे नहीं मारूंगा। तुम उससे बात कर लो, उसके साथ खेल सकती हो। राक्षस की लड़की बहुत खुश हुई। वो स्थान पर आ गई जहां सरला और गोपाल खेल रहे थे। वे दोनों से बोली, आप दोनों मुझे भी अपने साथ खेलने दो ना। गोपाल बोला, तुम कौन हो और हमारे साथ खेलना क्यों चाहती हो? मैं जंगल के अंदर रहती हूँ। गोपाल बोला, बाप रे, तू जंगल में रहती है? अरे जंगल में तो राक्षस रहता है, क्या वे तुम्हें नहीं मारता? लड़की सोचने लगी, यदि मैं बता दूंगी कि मैं राक्षस की बेटी हूं तो ये तो यहाँ से भाग जाएंगे। मैं चाहे कितना भी इसे विश्वास दिलाऊं कि मेरे पिता तुम्हें नहीं मारेंगे, तो भी ये विश्वास नहीं करेंगे। इससे झूठ बोलना पड़ेगा। वे गोपाल से बोली, नहीं, वे हमें नहीं मारते। मैं अपने पिता के साथ जंगल में रहती हूँ। मेरे पिता का आधे जंगल पर राज है और आधे में राक्षस रहता है। तुम चाहो तो मेरे पिता के अधिकार क्षेत्र में जा सकती हो, गाय चरा सकती हो, फल और लकड़ियां ले सकती हो, मगर ये छूट भी मैं तेरे को ही दिलवा सकती हूँ। गोपाल उससे बोला, क्षमा करो, मैं किसी दूसरी लड़की के साथ खेल नहीं सकता। मैं सिर्फ अपनी सरला के साथ ही खेल सकता हूँ। लड़की को भी चाहिए कि किसी गैर लड़के के साथ नहीं खेले, उसे अपने भाई बहन के साथ ही खेलना चाहिए, या फिर वे जिससे प्रेम करती हो उसके साथ खेले। लड़की बोली, लेकिन भाई,
मेरी अपनी कोई भाई बहन नहीं है और इतनी छोटी उम्र में मैं किसी से प्रेम करने की तो सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हें ही अपना भाई मानती हूँ। तुम मेरे भाई बन जाओ और मेरे साथ खेलो। ये लड़की चाहे तुम्हारी कोई भी लगती हो, मैं इसे अपनी बहन बनाने को तैयार हूँ। सरला बोली, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। मुझे जंगल में जाना ही नहीं है। गोपाल चाहे तो वे खेले, परंतु मैं नहीं खेलूंगी तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ जंगल में नहीं जाऊंगी। वे लड़की उदास होकर चली गई और जंगल में दूर से बैठकर उनका खेल देखने लगी। इधर मुनीम ने सोने की 50 मोहरों पर एक आदमी को सेट कर लिया कि वे गोपाल की गाय को खदेड़कर जंगल के अंदर पहुंचा देगा। तो वे आदमी आसपास छुपकर मौका ढूंढ रहा था कि कब सरला और गोपाल खेल में मस्त हो, उनका ध्यान गायों से हटे और वह गायों को जंगल के अंदर खदेड़ दे। उसे जल्द ही मौका मिल गया। दोनों बातें करने में इतना खो गए कि इधर उधर देख ही नहीं रहे थे, बस एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। वे अपना सुनहरा मौका खोना नहीं चाहता था। पूरे 50 मोहरों का मामला था। उसने गायों को भगाकर जंगल के अंदर घुसा दिया। जंगल के अंदर बैठी राक्षस की बेटी सब देख रही थी। उसके भी दिमाग में आ गया कि अरे ये तो बहुत अच्छा उपाय है, अब वे जंगल में अपनी गायों के लिए जरूर आएगा। चलो मैं इन गायों को जंगल के बहुत अंदर तक ले जाती हूँ। उसे विश्वास में लेने का मात्र यही एक रास्ता है, और एक बार विश्वास कर लिया तो फिर वे हमारे साथ खेलने को तैयार हो जाएगा। वे गायों को बहुत अंदर तक ले गई। इधर गोपाल और सरला खेलने में मस्त थे। तभी सरला की नजर गाय पर गई। एक भी गाय आसपास नहीं थी। तो वे गोपाल से बोली, गोपाल तुम्हारी गाय। गोपाल ने भी चौंक कर देखा तो सचमुच गाय कहीं थी ही नहीं। आखिर गाय चली कहाँ गई? वे सोचने लगे ये अवश्य ही उस लड़की की बदमाशी है। हमने उसे खेलने नहीं दिया तो हमारी गाय लेकर चली गई। अब मैं क्या करूं? जंगल में गया तो राक्षस मार कर खा जाएगा, और बिना गाय लिए घर गया तो पिताजी मार मार कर मेरा चूरमा बना देंगे। गोपाल बोला, सरला तुम यहीं रुको, मैं अभी जंगल में जाता हूँ और अपनी गाय वापस लेकर आता हूँ। सरला बोली, नहीं गोपाल, तुम जंगल में मत जाओ। गोपाल बोला, नहीं जाऊंगा तो फिर गाय कैसे मिलेगी? सरला बोली, चलो मैं भी चलती हूँ। गोपाल उसे साफ मना कर दिया, नहीं, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। तुम बस यहीं बैठकर मेरा इंतजार करो। गोपाल जंगल में चला गया। वे गाय ढूंढते हुए अंदर तक चला गया। जब पलटकर पीछे देखा तो उसके तो जैसे प्राणहीन हो गया। उसके प्राण निकलने ही वाले थे। पीछे भयानक राक्षस खड़ा था और उसके साथ वे जंगल वाली लड़की भी थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि वे लड़की राक्षस की बेटी है और उसे फंसाकर जंगल में लाने के लिए चाल चली है। आज तो अपनी गायों के साथ खुद भी राक्षस का भोजन बन जाएगा। राक्षस ने देख लिया कि लड़का बहुत डर रहा है। डर के मारे कहीं मर ना जाए तो वे लड़के से बोला, लड़के तुम कौन हो? जो भी हो, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। मैंने तुम्हें अपना बेटा बना लिया है। तुम इस जंगल में कहीं भी आ जा सकते हो, अपनी गाय चरा सकते हो, लकड़ियां ले जा सकते हो, फल तो मैं तुम्हें खुद ही तोड़ कर दे दूंगा। तुम जंगल से जो ले जाना चाहो ले जा सकते हो, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा। बस तुम्हें एक काम करना होगा, मेरी बेटी के साथ खेलना होगा। तुम्हारी गाय जंगल के अंदर मेरी गुफा की तरफ गए हैं। मेरी बेटी के साथ जाओ और उन्हें वापस ले आओ। तुम कल से अपनी गाय लेकर सीधे जंगल में चले आना। गोपाल डरते डरते लड़की के साथ गाय लेने गया तो लड़की बोली, भैया तुम डरो नहीं, अब तुम मेरे भाई हो। मेरे पिता ने भी तुम्हें अपना बेटा मान लिया। अब खुद हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगी, जरूर आना कल, और तुम्हारे लिए फल का प्रबंध भी कर कर रखूंगी। और हमारी गुफा में बहुत से सोने के सिक्के पड़े हैं, मैं तुम्हें वो भी दे दूंगी, क्योंकि वे सब हमारे किसी काम के नहीं है। गोपाल उसे आश्वासन देकर अपनी गाय लेकर घर आ गया। आते वक्त जंगल की सारी बातें सरला से बता दी कि राक्षस ने किस प्रकार उसे अपना बेटा मान लिया और उसकी बेटी ने उसे भाई मान लिया है। कल से हम जंगल में निडर होकर घूम सकेंगे। सरला ये बात अपने पिता से बताई तो जमींदार ने अपना माथा पीट लिया कि हम तो सरजू का बुरा करने चले थे, मगर अब तो राक्षस का साथ मिल गया। सारा जंगल अब गोपाल का हो गया है। वे सरला से बोला, अब तुम गोपाल के साथ खेलने नहीं जाओगी, क्योंकि गोपाल तो जंगल में चला जाएगा, मगर तुम गई तो राक्षस तुम्हें चटनी बनाकर खा जाएगा। तुम मेरी एक ही बेटी हो, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। वे सरला बोली,
पिताजी आप चिंता ना करो, गोपाल के रहते मेरा कुछ नहीं होगा। जमींदार बोला, नहीं, मैं उस ग्वाले के बेटे के साथ तुझे नहीं जाने दे सकता। तुम अब कोई बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई है। सरला बोली, कमाल है, 1 महीने पहले मैं बच्ची थी, आपने मेरे को उसके साथ खेलने की इजाजत दी थी, उसके साथ खेलने के लिए भोजन का प्रबंध तक कर दिया। आपके लिए वे गांव का सबसे अच्छा लड़का था, उसमें कोई खोट नहीं था। अचानक से क्या हुआ कि वे बुरा हो गया और मैं सयानी हो गई। तब तो आपके अनुसार 1 माह बाद मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी। जमींदार बोला, मैं जो कुछ कह रहा हूँ परिस्थिति देख कर कह रहा हूँ और तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तुम नखरे मत दिखाओ, चुपचाप अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे खेलने का सारा प्रबंध घर में ही कर दूंगा। सरला बोली, ये तो अच्छी बात है, आप गोपाल को घर में ही बुला दो, उसके साथ मैं अपने कमरे में ही खेल लिया करूंगी। जमींदार बोला, कैसा खेलना है, किसके साथ खेलना है, मैं तुम्हें खुद बता दूंगा, अभी जाओ आराम करो। जमींदार का पारा मुनीम पर चढ़ गया। मुनीम भी किसी का सगा नहीं था। वे तो चाहता था कि जमींदार की बेटी को रास्ते से हटा दे। वे चाहता था कि सरला या तो मर जाए या फिर बागी हो जाए, बड़ी होने पर किसी के साथ भाग जाए, ताकि जमींदार की अपनी संपत्ति से बेदखल कर दे, और वे गोपाल के साथ भी भाग जाए तो भी कोई बात नहीं। मगर अभी सिर्फ 8 साल की थी, उसे भागने लायक होने में अभी 8 साल और लग जाएंगे। तब तक परिस्थितियां क्या से क्या रहेंगी। मुझे अभी तो कुछ करना चाहिए। राक्षस और गोपाल की बातें मुनीम को पता नहीं थी। उसे आज पूरा विश्वास था कि वे अपनी चाल में कामयाब हो गया होगा। गोपाल की गाय को राक्षस खा गया होगा। सरजू के जमींदार के चंगुल में फंस जाने से जमींदार उस पर ज्यादा विश्वास करने लगेगा। आदमी के पास जब एक ही आंख हो तो उसे ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके एक आंख में कोई भी धूल झोंक सकता है। वह ना तो देख पाएगा ना समझ पाएगा। जमींदार की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। जमींदार बहुत बेचैन होकर मुनीम का इंतजार कर रहा था। मुनीम के पहुंचते ही जमींदार बोला, कहाँ थे अब तक, हमें बहुत संकट में डाल दिया तुमने, इतना खराब सा आइडिया दिया था। गोपाल जंगल के राक्षस से ही दोस्ती कर बैठा है, अब सरजू का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। राक्षस नाराज हो गया तो हमें सरजू की जमीन भी लौटानी पड़ेगी। ये सब संकट सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ है। पहले सुझाव दिया कि बेटी को उसके साथ भेज दो, यह सुनकर भी मुझे होश नहीं आया कि बेटी चाहे दूध पीती क्यों ना हो, दूसरे के साथ नहीं छोड़नी चाहिए। अब ये उसे पसंद करने लगी है, उसी के साथ खेलने की जिद कर रही है। बात तो ऐसे करती है जैसे वह सयानी होगी है, बड़ों की तरह बहकी बहकी बातें कर रही है। हमने फिलहाल घर में उसे रहने को कहा है। अगर गोपाल भी उसे पसंद करने लगेगा तो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि राक्षस से उसकी मित्रता है, वे कुछ भी कर सकता है, सरला को आजाद भी करा सकता है। मुनीम बोला, अरे मालिक, आप जरा दिमाग से सोचो, राक्षस यदि गोपाल को पसंद किया तो उसमें राक्षस का स्वार्थ होगा। अपनी बेटी का विवाह गोपाल से कर देगा, वह अपनी बेटी का भला चाहेगा। अपनी बेटी से राक्षस को क्या लेना देना। जमींदार बोला, मुनीम तुम इस बात को हल्के में मत लो, इस पर विचार करो, कोई रास्ता ढूंढो। हमें सरजू को गुलाम बनाने की नहीं, उससे बचने का मार्ग ढूंढना है। मुनीम बोला, बस मालिक, मुझे उपाय मिल गया। आप सरजू से मित्रता कर लो, उसकी जमीन लौटा दो, उसकी कोई बड़ी सी मदद कर दो। ऐसा करो कि गोपाल को जंगल जाने की जरूरत ही न पड़े, वैसे ही राक्षस से दूर हो जाएगा। हम सरजू को समझाने की कोशिश करेंगे कि वे बेटे को जंगल में ना भेजे, राक्षस से दोस्ती ना रखे। राक्षस का क्या भरोसा, किसी भी वक्त खा सकता है। उधर गोपाल सुबह से गाय को लेकर जंगल चला गया, परंतु आज उसके साथ सरला नहीं थी। पिछले 1 माह से दोनों साथ साथी जंगल जाते थे, साथ आते थे, परंतु आज 1 माह बाद पहली बार अकेले उसे जंगल जाना पड़ा था। वे वहां पहुंचकर भी देर तक सरला का इंतजार करता रहा, मगर वे नहीं आई तो जंगल में चला गया। वे राक्षस की बेटी के साथ अन्य ढंग से दिन भर खेला। लौटते वक्त राक्षस की बेटी ने ढेर सारे फल और सोने के सिक्के दिए, जिसे लेकर घर लौट आया। उसने अपने पिता से बताया कि राक्षस ने मुझ पर कृपा कर दी है, उसने ये सिक्के दिए, फल दिए, वे मुझे अपना बेटा मान चुके हैं, वे मेरे लिए जंगल को फ्री कर रहे हैं। पहले तो सरजू डर गया कि ये कोई राक्षस की चाल हो सकती है, परंतु देखा कि वे बहुत सारे सिक्के दिया है तो उसे विश्वास हो गया कि बेटे को राक्षस से कोई खतरा नहीं। हम इस पैसे से बहुत सारी गाय खरीद सकती है। गायों के चरने के लिए जंगल पड़ा ही है, अब हम जंगल से जितनी चाहे लकड़ी और फल ले सकते हैं।
उसे बेचकर किसी की भी मदद कर सकते हैं। जमींदार ने पूरे गांव को कर्जदार बना दिया है, उससे मुक्ति का भी कोई उपाय कर सकते हैं। उधर जमींदार की बेटी सरला जमींदार की शक्ति के कारण खाना पीना छोड़ चुकी थी। उसे बस एक ही जिद थी कि हर हाल में उसे गोपाल के साथ खेलना है। अब उसे गोपाल के साथ ही खेलना है। जमींदार के पैरों तले की जमीन निकली जा रही थी। उसके और कोई बेटा बेटी होते तो शायद इसे काट डालता, मगर करे तो क्या करे, उसका सारा साज श्रृंगार उसी पर था। जमींदार मुनीम को सरजू के पास भेजा कि उसे बोलो कि हम उसे जमीन लौटा रहे हैं। मुनीम सरजू के पास गया और बोला, भाई सरजू कैसे हो? तुम्हें मालिक बहुत याद कर रहे हैं। क्या करे, बेचारे दयावान जो है वे आपकी जमीन लौटा देना चाहते हैं। मालिक हमेशा सबका भला सोचते रहते हैं। उन्हें आपके बेटे गोपाल की भी बहुत चिंता हो रही है। वे चाहते हैं कि गोपाल उस राक्षस से बचकर रहे, जंगल ना जाए, वरना राक्षस का क्या भरोसा, किसी दिन गोपाल को मारकर खा सकता है। सरजू बोला, मुनीम जी, आप अपने मालिक के लिए आरती गा रहे हैं, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। कुत्ता जिसका अन्न खाता है उसी के लिए भौंकता है। अगर चोर भी उसे पाले तब भी उसके लिए भौंकता है, साधु पाले तो उसके लिए भौंकता है। आप अपने मालिक से बोल देना, मुझे खैरात में कोई जमीन नहीं चाहिए, लेना होगा तो हम पैसे से ले लेंगे, और उन्हें मेरे बेटे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राक्षस का अपना एक उसूल है, वे किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते, 100 को कभी 1000 नहीं बनाते, किसी की गुलामी नहीं कराते। हमारे लिए राक्षस देवता के समान है, हम उससे मित्रता नहीं तोड़ सकते। जरूरत पड़ी तो हम अपने गांव के भाई बंधुओं की मुक्ति के लिए राक्षस की मदद भी ले सकते हैं। अब वो जमाना ना रहा कि जब गधा जलेबियां खाता था, अब मालिक के गधों के बुरे दिन आने वाले हैं। मुनीम जाकर जमींदार से सारी बात कह देता है। सरजू के तेवर बहुत चढ़ गए हैं, अब वे किसी की बातों को सुनने वाला नहीं है। मुझे तो लगता है कि हमारी डुगडुगी बजने वाली है। अभी भी वक्त है मालिक, आप सरला से मदद ले सकते हो। उसे गोपाल से मिलने से मत रोको, वही आपको बचा सकती है। जमींदार बोला, साले तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे फंसाकर पल्ला झाड़ लेगा। अब मैं क्या करूं? मैंने सरजू का अभी तक तो कुछ बुरा नहीं किया, और फिर भी वे मुझ पर चिढ़ा हुआ है। वे गांव वालों के विषय में क्यों सोच रहा है? उधर गोपाल रोज अब जंगल जाता, राक्षस की बेटी के साथ खेलता, और शाम को आते वक्त सोने के सिक्कर लेकर लौटता। इस तरह एक पखवाड़ा बीत गया। सरला बिना खाए पिए मरणास्थन हो चली। जमींदार को ये देख होश उड़ गए कि वे बेटी को आजाद करने पर राजी हो गया, मगर उसके अंदर फिर भी दुर्भावना थी। वे समझ गया कि वे अब इतनी कमजोर हो चुकी है, इसे सुधरने में कई हफ्ते लग जाएंगे। तब तक हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, यानी उसे गोपाल से मिलने नहीं देना था। उधर जंगल में गोपाल को रोज सरला की याद आ जाती, और उस वक्त वे काफी उदास हो जाता। राक्षस की बेटी को गोपाल की उदासी दुखी कर देती। वे गोपाल से पूछ बैठी, हम तुम्हारी उदासी के लिए क्या कर सकते हैं भैया? हमारे पिता से तुम्हें कौन सी मदद चाहिए? तब गोपाल बोला, तुम मेरी बहन हो, अब तुमसे क्या छुपाना। मैं जमींदार की बेटी सरला से प्रेम करता हूँ और उसी से विवाह करना चाहता हूँ, मगर ये जमींदार कभी होने नहीं देगा। वे पूरे गांव की जमीन हड़प करके बैठा है, हमारे गांव के लोगों से गुलामी कराता है, उन्हें भूखे मारता है। आपके पिता चाहें तो उसमें बहुत मदद कर सकते हैं, जमींदार से सबकी जमीन वापस दिला सकते हैं, मेरा विवाह सरला के साथ करा सकते हैं, जंगल में आधा जंगल गांव वालों के लिए दे सकते हैं, हमारे गांव के लोग फल ले सके, लकड़ी ले सके, अपने पशु चरा सके। राक्षस की लड़की बोली, वो तो सब ठीक है, परंतु आप तो अभी बहुत छोटे हैं, आपके विवाह की बात मुझे नहीं जचती। तो सरजू का बेटा बोला, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, राजा महाराजाओं के समय में भी ऐसा होता था, केवल विवाह हो जाता है, लेकिन गौना बड़े होने पर होता है। लड़की गोपाल को लेकर पिता के पास गई और सारी बात बता दी। राक्षस बोला, लोग झूठे मुझे बदनाम कर रहे हैं, असली राक्षस तो गांव में बैठा हुआ है। वे गोपाल की बात मानकर गांव के जमींदार के पास आ गया। जमींदार अपने दरवाजे पर राक्षस देखकर घबरा गया, तो मुनीम की तो धोती ही बिगड़ गई। राक्षस ने जमींदार को आदेश दिया, जिंदगी चाहते हो तो अपनी बेटी का विवाह गोपाल से कर दो और दहेज में गांव वालों की जमीन लौटा दो, उनको गुलामी से मुक्त कर दो। मैंने भी उनके लिए अपना आधा जंगल दे दिया है। जमींदार बोला, लेकिन राक्षस महाराज, मेरी बेटी तो अभी बच्ची है,
तो राक्षस बोला, गोपाल भी बूढ़ा नहीं है, हमें सभी नियम पता है। वो जिंदगी की शुरुआत 20 वर्ष होने पर ही करेंगे। इसी बीच उनकी आजादी मत छीनो। जमींदार के पास राक्षस से बचने का रास्ता नहीं था। वे उसकी बात मान गया। उसने तुरंत सभी को आजाद कर दिया। गोपाल से बेटी की मंगनी करा दी। विवाह तो 20 वर्ष पूरे होने पर ही होना था। गांव वालों की जमीन मिल गई। वे जंगल जाने लगे थे और राक्षस को देवता मानने लगे थे। असली राक्षस तो जमींदार था, जो सबका खून पी रहा था। ये सब गोपाल के कारण हुआ था। तो गोपाल गांव का हीरो बन गया था। अब वे सरला को लेकर रोज जंगल में खेलने जाया करता। समय गुजरा, दोनों जवान हो गए। सरला गोपाल की पत्नी बनकर उसके घर आ गई। चूंकि जमींदार का कोई नहीं था, तो अपनी सारी जायदाद बेटी के नाम कर चुका था। मुनीम पहले ही गांव छोड़कर भाग गया था। जमींदार को अब किसी मुनीम की जरूरत ही नहीं थी। किसी के साथ 3-5 करना ही नहीं था। अब जमींदार अपनी बेटी जमाई और सरजू के साथ खुशी खुशी रहने लगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।